शुक्रवार को शिमला नागरिक सभा का प्रतिनिधिमंडल विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में नगर निगम आयुक्त और तहसीलदार से मिला व अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। नागरिक सभा के सह संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि पिछले कुछ समय से लोगों की जमीनों से बेदखली की जा रही है। नेशनल हाईवे और 4 लेन का लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और अवैध कब्जों की आड़ में घरों की तालाबंदी की जा रही है, जिसको लेकर वो आज नगर निगम आयुक्त और तहसीलदार से मिले हैं। उन्होंने कहा कि जो भूमिहीन हैं उन्हें भी जीने का हक है और गरीबों की खून की कमाई से बनाए गए आशियानों से उन्हें बाहर निकालना जायज नहीं है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि शिमला शहर में लगभग 3300 ढारे हैं जो गरीब लोगों ने अपने जीने के लिए बनाए हैं। सरकार को इन गरीबों के हित में 2 से 3 बिश्वा जमीन इन्हें मुहैया करवानी चाहिए थी, लेकिन सरकार उसको उजाड़ने का काम कर रही है। नागरिक सभा ने प्रशासन से ढारों को तोड़ने पर रोक लगाने, ढारों को पक्का करवाने और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन मुहैया करवाने की मांग की। पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके की जमीनों से बेदखली की जा रही है और अनेकों तरह की भूमि के प्रश्न भी है, जिसमें ख़ास तौर पर जो 4 लेन और नेशनल हाईवे भी बन रहे हैं उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से जो घरों की भी तालाबंदी हो रही है इस आड़ में कि ये अवैध कब्जे हैं, तो उसके खिलाफ जो है हमारी एक समझ है बुनियादी कि जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं, उनको भी जीने का हक है। और हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो इस बात की तस्दीक करता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर गरीबों ने कोई घर बना लिए, चाहे वो गांव में बनाए या शिमला शहर जैसी जगह में जिसको ढारा बोला जाता है, वो आम लोग उसको ढारा बोलते हैं, लेकिन वो असल में गरीबों के आशियाने हैं जो खून पसीने की कमाई से बनाए गए हैं। उन ढारों को भी उजाड़ने की मुहिम शिमला शहर में शुरू हुई है। नोटिस आ रहे हैं नगर निगम की ओर से और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उस पर हस्तक्षेप कर रहा है। पिछले दिनों भी डाउनडेल में जो है अधिकारी वहाँ पहुँच गए थे, कर्मचारी वहाँ पहुँच गए थे और ये कोशिश की थी कि जो 41 लोग हैं जिन्होंने वहाँ अपने घर बनाए हैं उनको बेदखल किया जाए। इसी तरीके के नोटिस दूसरी जगह भी जा रहे हैं। कुछ महीने पहले भालूगंज के अंदर भी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वहाँ पहुँचे थे और ढारों को उजाड़ने की कोशिश की थी। शिमला शहर के अंदर लगभग 3333 के करीब ढारे हैं जो गरीब लोगों ने बनाए हैं। ये गरीब लोग जो है इनको जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को 2 या 3 बिस्वा ज़मीन जो है उसका प्रबंध करना चाहिए था, क्योंकि ये सरकारों का दायित्व है कि अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो उसको ज़मीन मुहैया कराए जिसमें वो आशियाना बनाए। सरकारों का तो यहाँ तक का भी कर्तव्य है कि गरीब के लिए वो आशियाने भी बना कर दे, लेकिन सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से ऐसा तो कभी हुआ नहीं। लेकिन उल्टा जो जिन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से ये ढारे बनाए थे उनको आज उजाड़ने की मुहिम चल रही है। और जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है और नोटिस भी जो सर्व किए गए हैं कि 8 तारीख को भी 8 अप्रैल को जो है डाउनडेल के अंदर ये चेतावनी दी गई है, नोटिस जारी किया गया है, वारंट दिया गया है, लिखित में जो है वो कार्रवाई की गई है कि 8 तारीख तक अगर वो अपने उन्होंने घर जो है उनको नहीं स्वयं उसको खाली किया या तोड़ा तो नगर निगम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर जो उनको तोड़ेगा। अभी 4 दिन पहले ही कुफ्टाधार के अंदर भी एक गरीब आदमी के घर को जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ तोड़ दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी संवेदनहीनता है। इसके खिलाफ जो है हमारा जो डेपुटेशन है वो नगर निगम आयुक्त और तहसीलदार से मिलेगा और ये कार्रवाई की मांग करेंगे हम शिमला नागरिक सभा की ओर से कि इस पर तुरंत जो है रोक लगाई जाए ढारों को तोड़ने पर, और जो ढारे हैं उनको नियमित किया जाए और जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मुहैया की जाए और उनके जो जीवन यापन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।